नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है। कौन से इलाके में पैसा लगाने से आपको मिलेगा फायदा और कहां पर ये हो सकता है घाटे का सौदा, इस पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी नैमुनिसा खान, जो हेड हैं रिसर्च एंड कंसल्टेंसी साउथ लाइजर्स फॉरेस्ट की। नैमुनिसा, प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। MIG कैटेगरी भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में। मध्यम आय के वर्ग के घर खरीदारों को कैसे होगा फायदा? क्यों अटका पड़ा है दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी का पुनर्विकास? आपकी पसंद के शहरों में आपके बजट में निवेश के लिए हमारे एक्सपर्ट की राय। क्यों लग रहा है मुंबई की सरकारी गृह निर्माण एजेंसी माड़ा पर घोटाले का आरोप? सरकार ने किफायती घरों की मांग को बढ़ावा देने के लिए अब MIG कैटेगरी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में ला दिया है। इस योजना के तहत अब 12 से 18 लाख तक की सालाना आय वालों को घर के लोन पर 9 लाख और 12 लाख तक की राशि पर 4 और 3% की छूट दी जाएगी। नेशनल हाउसिंग बैंक लगभग 70 होम लोन फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर इस स्कीम को अमल में लाएगा। सरकार को भरोसा है कि इससे 2022 तक सबके लिए घर के मिशन को कामयाब करने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक देश भर के शहरों में करीब 1 करोड़ 80 लाख घरों की कमी है, जिसमें से 96% घर गरीब और छोटी आय वर्ग के लोगों के लिए हैं। छोटा सा हमारा घर हो, उसमें हमारे बच्चे हों, उसके अंदर से हम महफूज हों, सुरक्षित हों, वहाँ पे हमारे को पानी की सुविधा हो, वहाँ पे हमारे को चूल्हे के ऊपर गैस की सुविधा हो। इस तरह की सब के सब, चाहे गरीब से गरीब बंदा हो, चाहे वो अमीर से अमीर बंदा हो, सबकी ये मंशा होती है। और इस मंशा को साकार करने के लिए, इस तरह की बातों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, जिसके मार्फत आप लोगों को भी मुनाफा हो सकता है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि हम और आप इकट्ठा मिलकर के भारत की तरक्की के अंदर योगदान दें और जो हमारे पास आए, कम से कम वो ये महसूस तो करे कि सरकार की नीतियों को, चाहे वो हम प्राइवेट एंटरप्राइज के बंदे रहने वाले हों, चाहे वो सरकारी बंदे हों जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के मार्फत लेंडिंग कर रहे हों, सबको ये महसूस होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने एक सपना सुनाया था या दिखाया था, उसके अंदर सारे के सारे हम मिल करके, कंधा लगा करके इसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB ने जिन 70 फाइनेंस कंपनियों के साथ करार किया है, उनमें से एक है दीवान हाउसिंग फाइनेंस। हमने कंपनी से बात कर जानने की कोशिश की कि कैसे MIG कैटेगरी यानी मध्यम आय के वर्ग को प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में लाने से हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को बढ़ावा मिलेगा और इसका रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आज जो ऑनरेबल मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी ने जो अनाउंसमेंट की है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये स्कीम में एक एडिशन हुआ है जो खास करके मिडिल इनकम ग्रुप जो है, जो पहले इस स्कीम में नहीं था, उनकी एडिशन हुई है। और हमारा ये मानना है कि ये स्कीम आने से जो एक कस्टमर सेगमेंट जो इसमें नहीं था, उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखने जाए जो 12 लाख की और 9 लाख की जो स्कीम है, उनमें इंटरेस्ट सब्सिडी अमाउंट करीबन 2,30,000 से 2,40,000 के बीच में होती है। तो वो हिसाब से 12 लाख की लोन में या 9 लाख की लोन में ये करीबन 20% से ज़्यादा उनका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के सामने होता है। तो इससे हमारा मानना है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल इनकम ग्रुप को फ़ायदा होगा। मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, इसके आप जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं डेवलपर्स के अलावा, तो आपका क्या आउटलुक है? क्या ये टारगेट अचीवेबल है? देखिए, ये हाउसिंग फॉर ऑल 2022 जो मिशन है, अगर हम इसको देखें तो ये आज एक बड़ा मास मूवमेंट की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि इसके जो भागीदार है
एक है गवर्नमेंट जो पुश कर रहे हैं और ये अच्छी स्कीम लेके आए, उसके साथ होता है ये स्कीम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसमें बड़ा हिस्सा आता है एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का। और हम ये देख रहे हैं कि ये टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स जो है वहाँ ये ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आप देखें तो नए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो आ रही है वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में ज़्यादा आ रही है। बैंकिंग में आप देखेंगे तो ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस है। और उसके साथ अगर हम देखें तो डेवलपर्स में भी अभी काफ़ी इंटरेस्ट है कि उनके प्रोजेक्ट्स ये अफोर्डेबल हाउसिंग 9 लाख और 12 लाख की जो स्कीम है उसमें उनका प्रोजेक्ट जो आए वो उसमें एलिजिबल हो। तो हम ये देखते हैं कि ज़रूर ये एक आगे जाके एक बड़ा मास मूवमेंट बनेगा। चलिए, प्रॉपर्टी इंडिया में अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों को लेने का। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर भानु गुप्ता जुड़ गए हैं। भानु, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरे जो सवाल है वो जेपी कॉस्मोस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। मैं परचेज करना चाह रहा था एक फ्लैट जिसमें 2 BHK टाइप। तो मैंने एक रीसेल डील देखी थी उसकी, तो मेरे को वो 32 से 33 लाख का ऑल इंक्लूसिव रेडी टू मूव प्रोजेक्ट निकल के आ रहा था। तो लोकेशन और बजट के हिसाब से मुझे ये सही प्रोजेक्ट लग रहा था। मुझे जानना है कि इसका क्या फ्यूचर होगा अगर मैं लेता हूँ, और लीगल कोई एस्पेक्ट, कोई इस तरह का कोई दिक्कत मुझे हो सकती है क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर के, अगर मैं कोई फ्लैट इसमें लेता हूँ तो रेडी टू मूव। जरूर। तो नेमुनिसा, इन्होंने सेक्टर 134 में जेपी का कॉस्मोस पसंद किया है और इनका बजट भी 35 के अंडर है, तो उसमें वो फिट भी बैठ रहा है। आप क्या सोचते हैं, पहले तो उस इलाके के बारे में और फिर कॉस्मोस के बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा एक्सप्रेसवे का इलाका तो काफ़ी डेवलपिंग एरिया है और आज की तारीख में वहाँ पे मेट्रो का भी काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है। तो फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो में ये एरिया डेफिनेटली एक अपवर्ड स्विंग लेगा। लेकिन खैर, अगर आप जेपी ग्रुप की पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें, मतलब कॉस्मोस प्रोजेक्ट की, जेपी ग्रुप ऑन द होल एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर गए हैं पिछले 1-2 सालों से, और इसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स में डिलेज दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट कॉस्मोस प्रोजेक्ट में भी अगर आप देखो तो कुछ टावर्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी, और उसमें भी कुछ डिले हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो हम कहेंगे अगर आप रीसेल ले रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर एक अंडर कंस्ट्रक्शन शायद टावर लेते तो शायद आपको दिक्कत हो सकती, लेकिन स्पेशली ये प्राइस पॉइंट अगर आप देखो, ये एरिया का प्राइस पॉइंट है 5499। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको नोएडा एक्सप्रेसवे में जेपी ग्रुप एक बड़ा जो एमिनिटीज और स्पेसिफिकेशंस वो लोग दे रहे हैं उसमें मिलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको ये 33 लाख में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी डील है। अगर ये रेडी प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। हम कहेंगे कि अगर आपको लीगल वाली चिंता है तो आप एक बार वकीलों से अपनी पेपर्स की एक बार जांच करा ले, ओसी वगैरह सब एक बार वकील देख ले, आपको गो हेड दे दे, तो आप उसमें ये प्राइस पॉइंट पे 100% निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअली हमने आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट चूज किए हैं। उसी इलाके में प्राइस थोड़ी ज्यादा है, दोनों रीसेल में है। इनका नाम है पारस सीजन, सेक्टर 168 में पड़ता है, और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है लॉजिक्स ब्लॉसम, सेक्टर 137 में पड़ता है। ये दोनों भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन कितनी है ये हम आपको बता देते हैं। एक नजर डाल लेते हैं जो दोनों ऑप्शन है उसमें से पहला है पारस सीजन्स, और ये पारस बिल्टेक की तरफ से है। यहाँ पर कीमत आपको जो मिल रही है वो 4200 रुपीज पर स्क्वायर फुट की मिल रही है, और 2 BHK अगर आप लेते हैं तो वो आपको 795 स्क्वायर फुट का मिलेगा, और जैसे कि आप चाहते थे ये भी रेडी टू मूव इन है। दूसरा जो ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, ये लॉजिक्स ग्रुप की तरफ से है। यहाँ पर कीमत है 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की, और 2 BHK 900 स्क्वायर फुट का आपको मिल रहा है। और एक बार फिर से जैसा आप चाहते थे, दोनों के दोनों आपको रेडी टू मूव इन है। आप अगर कॉस्मोस नहीं लेना चाहते तो ये 2 ऑप्शन भी आपके पास है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दक्षिण भारत के शहरों के कुछ चुनिंदा किफायती घर।
प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय, पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद। मुझे एक 2 BHK फ्लैट की दरकार है। हैदराबाद का रहने वाला हूँ मैं। 50 लाख का मेरा बजट है और मैंने ये ऑनर विवांतिस करके गोपनपल्ली में एक प्रोजेक्ट है, ये देखा है, तो आप इसके बारे में जानकारी दें तो बहुत ही अच्छा होगा। नेमुन, इनको गोपनपल्ली का इलाका पसंद है और 50 लाख का बजट है। आप क्या लेकर आएंगे? देखिए, इलाका तो उन्होंने जो चूज किया है ये एक ग्रोथ डायरेक्शन में आता है। ये करंटली एकदम हैबिटेबल लोकेशन नहीं है, लेकिन ये ग्रोथ डायरेक्शन में है। मतलब करीबन 5-6 साल में आपको यहाँ पे डेंसिटी और क्रिटिकल मास दिखना शुरू हो जाएगा। और जो प्राइस पॉइंट ये बता रहे हैं, आई थिंक इनके प्राइस पॉइंट पे ये लोकेशन बेस्ट सूटेड रहेगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे एवरेज प्राइस ही देख लीजिए, 3,755 रुपीज की एवरेज प्राइस यहाँ पे चल रही है। और अगर यहाँ का मंथ इन्वेंट्री ओवरहैंग देखो तो वो सिर्फ 25 मंथ का है। 750 यूनिट्स, मतलब कि बहुत कम इन्वेंट्री है आज मार्केट में इस एरिया में। इसके वजह से अगर आप एनुअलाइज रिटर्न्स देखो तो वो 0.7% पे आपको दिख रहे हैं, बिकॉज कोई न्यू लॉन्च फिलहाल इस एरिया में नहीं आया है जो एक अप्रिसिएशन की तरफ इस एरिया को लेके जाए। लेकिन हमें लगता है अगर आप इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको करीबन अगेन 5 साल तक का होराइजन रखना चाहिए। आपका अगर हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करें, होनार विवांतिस, ये जो है एक प्री लॉन्च में के स्टेटस में है। और ये जो डेवलपर है ये एक नए डेवलपर है। इनफैक्ट आई थिंक रिटेल में इन्होंने कुछ काम किया हुआ है। करीबन 2 मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने डिलीवर किया है, लेकिन रेसिडेंशियल में उनका पहला प्रोजेक्ट है। तो हम कहेंगे कि लोकेशन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई थी, स्पेसिफिकेशंस भी ठीक ठाक है और एक न्यूट्रल ओपिनियन देंगे आपको हम इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको पसंद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही हमें। हम आपके लिए और 2 प्रोजेक्ट्स और लाए हैं जो कि इसी इलाके में हैं। ये एक जाने माने डेवलपर्स राम के ग्रुप का प्रोजेक्ट है, 1 गैलेक्सिया, जो कि गच्चीबौली रोड पे आता है। इलाका काफी अच्छा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है PR ग्रीन व्यू। ये टीलापुर रोड पर ही है, सिरिंगपल्ली के पास पड़ता है। इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्ट है ये फिनिशिंग स्टेजेस पे ही है। आपको शायद इस साल के अंत तक ये तैयार होके भी मिल सकता है। चलिए जल्दी से इनकी कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं और क्या साइज मिल रहा है आपको। पहला है 1 गैलेक्सिया जो कि राम के ग्रुप की तरफ से है। यहाँ पर कीमत आपको मिल रही है 3,850 रुपए पर स्क्वायर फुट की। और 2 BHK अगर आप लेते हैं तो 1,260 स्क्वायर फुट का साइज आपको मिलेगा। दूसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है PR ग्रीन व्यू। ये SV बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से है। यहाँ कीमत आपको 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट की मिल रही है और 2 BHK का साइज जो है वो रेंज कर रहा है 1,080 से लेकर 1,220 स्क्वायर फुट का। और ये 2017 यानी कि इसी साल बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपकी अपनी खुद की जो पसंद है उसके अलावा। हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि अगर वो कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए भी, तो वो हमें ईमेल कीजिए property@ndtv.com पर। लेकिन ध्यान रहे कि अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर हमें जरूर भेजिएगा ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके और आप अपना सवाल यहाँ पर खुद पूछ सकें। आगे बढ़ते हैं। ईमेल के जरिए हमें अगला सवाल मिला है। अरविंद नागराजन का बजट 60 लाख का है। वो चेन्नई में अपने लिए 2 या 3 BHK का अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं खुद के रहने के लिए। और जो इलाके उन्हें पसंद है उसमें उन्होंने काफी सारी चॉइसेस भेजी हैं, लेकिन जो पहली टॉप चॉइस है उनकी वो मेदवक्कम की रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये इलाका अच्छा है या जो दूसरी ईमेल के जरिए उन्होंने हमें चॉइसेस भेजी है वहां बेहतर रहेगा और कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए इन्होंने जो चॉइसेस हमें भेजी थी मेरे हिसाब से उसमें जो उन्होंने चूज किया है मेदवक्कम यही सबसे बेहतर होगा। मैं आपको सबकी प्राइजेस गिनवा देती हूँ। अगर आप थोराईपक्कम को देखो तो करीबन 6,900 रुपए की प्राइस पॉइंट यहाँ पे पड़ेगी। कारापक्कम 5,100 रुपीज के पर स्क्वायर फुट के प्राइस पे चलेगा और शोलिंगनल्लूर 5,400 रुपीज पर स्क्वायर फुट चलेगा। जबकि मेदवक्कम में आपको 4,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट तक घर मिल सकता है। ये वहाँ की एवरेज प्राइस है और ये आपके बजट में भी एकदम फिट बैठती है, इसलिए हम आपको मेदवक्कम का जो इलाका है वो ही सजेस्ट करेंगे।
अगर आप इस इलाके को देखो तो आई थिंक इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो काफ़ी खास है। अगर आप देखो तो GST रोड और OMR दोनों से ही ये करीबी फासले पर है, और जो ग्रोथ डायरेक्शन है सिटी का वो मेन GST कॉरिडोर की तरफ हो रहा है, और जो IT ग्रोथ है वो मेन पूरा OMR की तरफ हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आप दोनों से ही काफ़ी वेल कनेक्टेड हो सकते हैं अगर आप इस लोकेशन में प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो। और जो वेलाचेरी में फिनिक्स मॉल है वो भी करीबी फासले पे करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। तो आई थिंक आपके बजट में ये आपको एक बहुत अच्छी डील मिल रही है ये लोकेशन पे, तो आपको डेफिनेटली इस लोकेशन के साथ ही अहेड जाना चाहिए। यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न्स करीबन 1.1% पे रहे हैं पिछले 2 सालों में। इन्वेंट्री ओवरहैंग डिसेंट है, 563 यूनिट्स ही है, लेकिन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे थोड़े इश्यूज हैं। इसकी वजह से शायद आपको जो एनुअलाइज रिटर्न्स हैं वो थोड़े कम लग रहे होंगे। और हम कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलिए, बिकॉज आसपास के इलाके में काफ़ी इन्वेंट्री ओवरहैंग है और ओवर सप्लाई सिचुएशन हमें दिखाई दिया है। खैर, अगर आप एंड यूजर के लिए ले रहे हैं तो 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने आपके लिए चूज किए हैं। ड्रूबी अलाइट करके एक प्रोजेक्ट है जो कि लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, ये मेन वेलाचेरी रोड पे ही है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, पर ये एक अच्छे डेवलपर हैं और ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, तो आपको इसके लिए वेट भी नहीं करना होगा। और बाकी तो प्रोजेक्ट जो हमने आपके लिए लाए हैं उनके नाम है स्टारवुड्स टावर्स, ये भी एक रेडी प्रोजेक्ट है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है इंडिया बुल्स ग्रीन स्पेस 2। डेवलपर भी अच्छे हैं, पर ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, शायद आपको 2018 तक ये कंप्लीट होकर मिल जाए। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर बारीकी से। पहला है रूबी एलीट, जो कि रूबी बिल्डर्स की तरफ से है, और यहाँ कीमत आपको मिल रही है 5,300 रुपए पर स्क्वायर फुट की। 2 BHK अगर आप खरीदते हैं तो 1,075 स्क्वायर फुट का आपको मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है स्टारवुड्स स्टार्स, और ये नवीन हाउसिंग की तरफ से है। यहाँ पर कीमत जो मिल रही है वो 4,850 रुपए पर स्क्वायर फुट की मिल रही है, और यूनिट साइज अगर 2 BHK आप लेते हैं तो 1,234 स्क्वायर फुट का साइज आपको मिलेगा। ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इंडिया बुल्स ग्रीन्स फेज 2 है, और ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का है। यहाँ पर कीमत जो मिल रही है वो करीब 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की मिल रही है, और 2 BHK अगर आप लेते हैं तो उसका साइज जो रेंज कर रहा है वो 1270 से लेकर के 1350 स्क्वायर फुट का है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जिसमें चाहें पैसा लगा सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अटका पड़ा है दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी का पुनर्विकास। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के शादीपुर इलाके की कठपुतली कॉलोनी का पुनर्विकास अधर में है। दरअसल कुछ निवासी अपने मकान छोड़कर कॉलोनी वासियों के लिए बनाए गए अस्थायी कैंप यानी कि ट्रांसिट कैंप में जाने से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA और बिल्डर के बीच हुए करार पर उन्हें भरोसा नहीं है। हमारी सहयोगी अश्मिका सिंह की खास रिपोर्ट। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कठपुतली कॉलोनी को गिराने के फैसले से तनाव का माहौल है। वहां के निवासियों का दावा है कि इस कॉलोनी को गिराने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई, और इस बात का डर है कि पुलिस उन्हें उनके घरों से बेघर कर देगी। और यहाँ पे हमको घर से बेघर कर रहे हैं और कोई घर भी नहीं दे रहे हैं। ये मतलब क्या हुआ इनका? इसका मतलब ये दबाव डाल रहे हैं। पुलिस का भी दबाव गिर रहा है हमारे पे, DDO का भी दबाव गिर रहा है इन पे, और ये रईसा का भी दबाव गिर रहा है, जबकि हमसे पूछा भी नहीं गया। और ये हमारे को जबरदस्ती 3 महीने से नाकाबंदी लगा रखी है। कॉन्ट्रैक्ट तो DDA का और बिल्डर का हुआ है 2009 के अंदर। हमें तो इस चीज का पता ही नहीं लगा था, बहुत बाद में आके पता लगा कि यहाँ पे 2800 फ्लैट बनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो घर हैं 3600 से ज्यादा हैं। ये कह रहे 2800 फ्लैट बनेंगे। हमने कहा फाइनल लिस्ट दो, तो इन्होंने वेबसाइट के अंदर लिस्ट डाली, उसमें 2641 लोगों को घर दे रहे हैं। हम DDA से पूछना चाहते हैं कि ये बाकी लोग जो है वो कहाँ जाएंगे? DDA ने तो 2009 में ही एग्रीमेंट कर लिया था, जबकि उन्होंने परिवारों की गिनती भी नहीं की। कठपुतली कॉलोनी कलाकारों और कारीगरों की झुग्गी बस्ती है, जिसकी दिल्ली विकास प्राधिकरण रहेजा डेवलपर्स के साथ मिलकर पूर्ण विकास कर रही है।
हालांकि यहाँ ज्यादातर रहने वाले लोग इस योजना के खिलाफ थे, लेकिन कुछ परिवार ट्रांजिट कैंप जाने के लिए राजी हो गए हैं। वहाँ रहने वालों का कहना है कि वो दिल्ली में अपना पक्का घर चाहते हैं और इसके लिए कुछ परेशानी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें कागजों पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे अगेंस्ट जा रहे थे। उस वक्त हम भी सब लोग एक साथ ही थे, कठपुतली कॉलोनी के जो लोग थे सारे के सारे एक साथ ही थे। और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाना है तो हमें क्यों ना खुद बैठ के बनाया जाए, जिससे कि जो जानने वाले हमारे वकील है या कोई समझदार है या कोई बड़ा अफसर है उसको बुलवा लिया जाए और सबसे बातें करके बनवाया जाए। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी अपना खुद ही बनाया। हमारी मांगे जो थी वो भी हमने खुद ही मांगी और फाइनली डीडीए का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेटर को पास भी किया। कठपुतली कॉलोनी के कुछ लोग हैं जो अपने ही फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। एनडीटीवी ने इस मामले में रहेजा डेवलपर्स के चेयरमैन से बात की, जिन्होंने कहा कि ट्रांजिट कैंप में वो सारी सुविधाएं हैं जिनका वादा किया गया था और कुछ गैर सरकारी संगठन निवासियों को बहका रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पास कई झुग्गियां और किराए के घर और दुकानें हैं। ज्यादातर लोग जाने को तैयार हैं और कई जा भी चुके हैं, लेकिन गरीब तबके के लोग अशिक्षित हैं और कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के चलते उन्हें भड़का रहे हैं। डीडीए सबको फ्लैट देना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से पहले हमने सघन छानबीन भी की है। डीडीए इज वेरी वेल विलिंग टू गिव फ्लैट टू एवरीवन। बिफोर एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट वी हैड डन ए ड्यू डिलिजेंस। डीडीए अपनी इस योजना के जरिए दिल्ली का चेहरा बदलना चाहता है, लेकिन इस परियोजना के अटक जाने से झुग्गी मुक्त राजधानी बनाने में अभी समय लगेगा। अश्मिका सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं संदीप शिरचिकर। पूछिए संदीप, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर संदीप बात कर रहा हूँ। मैं जी पुणे से बात कर रहा हूँ जी। मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है ग्रैंड बे, जेमिनी का प्रोजेक्ट है, मांगरी एरिया में है। एक्चुअली मैंने 1 BHK वहाँ पे बुक किया है। तो फिर मुझे डिटेल चाहिए थी कि कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा फ्यूचर में, क्या एरिया का डिमांड है, फिर एरिया की रिक्वायरमेंट है और रेट कुछ बढ़ सकता है या फिर और उसके बारे में। और दूसरी बात, कुछ मगरपट्टा सिटी या फिर डीएस के ड्रीम सिटी भी उस एरिया में आ रही है। तो फिर फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, वो रेट बढ़ सकता है या फिर कैसा, उसके बारे में। जी जरूर। तो नेमुन, मंजरी का इलाका इन्हें पसंद है पुणे का, और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये सही है? जी अंजलि, आई थिंक डॉक्टर संदीप, ये जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया है ग्रैंड बे, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट और एंड यूज दोनों के लिए ही। अगर आप देखें तो ये मेन शोलापुर हाईवे पे ही है और जो बिल्डर है वो भी काफी जाने माने बिल्डर हैं पुणे में। इनका इमेज काफी साफ है, जो डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा रहा है इनका। तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, तो हम इसके लिए आपको डेफिनेटली गो अहेड देंगे। और रहा मंजरी लोकेशन का सवाल, आई थिंक यहाँ की जो एवरेज प्राइस ही आप देख रहे हो तो ये 4600 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे चल रही है। तो जो आपको प्राइस पॉइंट मिल रहा है मंजरी का, जो कि पार्शली रेडी है, वो काफी इन पार विद द मार्केट मिल रहा है। और अगर आप यहाँ के एनुअलाइज रिटर्न चेक करो तो करीबन 6% पे यहाँ पे अप्रिसिएशन देखा गया है, जो कि काफी अच्छा है इस मार्केट में। इसका कारण ये भी है कि जो मंजरी का इलाका है इसमें काफी लैंड है अवेलेबल आज डेवलपमेंट के लिए, और इसके सराउंडिंग मार्केट्स जो है वो एक तरह से सैचुरेट हो चुके हैं और उनकी प्राइसेस काफी हाई जा चुकी है। तो वहां से जो ट्रिकलिंग डिमांड है वो आपको मंजरी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एसपी इन्फोसिटी, बिजनेस पार्क, मगरपट्टा वगैरह वो भी काफी करीबी फासले पे हैं इससे। तो लोकेशन के हिसाब से भी आपको 100% गो देंगे। काफी अच्छा लोकेशन चूज किया है आपने। जहां तक मगरपट्टा फेज 3 का सवाल है कि हाँ यहाँ पे एक फेज 3 का प्रपोजल है, पर ऑन ग्राउंड एक्टिविटी फिलहाल इस फेज 3 को लेकर हमने नहीं देखी है। इनफैक्ट आई थिंक अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड भी नहीं है और कोई टाइमलाइन भी सर्टेन नहीं है। तो आप मगरपट्टा फेज 3 का वेट न करें। ग्रैंड बे एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप डेफिनेटली उसमें निवेश कर सकते हैं।
इसके अलावा हमने आपके लिए और 2 प्रोजेक्ट चूज किए हैं। इलाका वही है, इसका नाम है कल्पतरू सेरेनिटी। कुछ प्रोजेक्ट टावर्स जो है वो रेडी हैं और आप कुछ टावर्स जो है ये लेट 2018 तक मिल जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, उसी रोड पे पड़ता है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो कि अर्ली स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, इसका नाम शिव जैन वर्ल्ड है। ये भी एक सेम प्राइस पॉइंट में मिलेगा आपको और इसका पोजीशन भी आपको 2018 तक मिल जाएगा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं जो नेमुन सजेस्ट कर रही है। पहला है कल्पतरू सेरेनिटी और यहाँ पर आपको जो प्राइस मिल रही है वो 4,850 रुपए पर स्क्वायर फुट की है और अगर आप 1 BHK लेते हैं तो आपको 655 स्क्वायर फुट का साइज मिलेगा। ये 2018 में बनकर तैयार हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हम आपके लिए लाए हैं शिव जैन वर्ल्ड और यहाँ पर कीमत है 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की और 1 BHK अगर आप खरीदते हैं तो 700 स्क्वायर फुट का आपको साइज मिल रहा है। तो ये 2 ऑप्शंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण कनवाल हमारे साथ हैं। तरुण पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं एक बड़ी 2 बेडरूम फॉर इन्वेस्टमेंट देख रहा था, तो मैंने एवलॉन रॉयल पार्क जो कि अलवर बाईपास रोड पे है वो देखा, तो आया उसमें लोकल ने बताया कि इसमें कुछ दिनों से कुछ डेवलपमेंट नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, बट आगे डेवलपमेंट पिछले 1 साल से थोड़ा बंद है। तो मैं जानना चाहता था कि ये एक सेफ ऑप्शन होगा या नहीं, और अगर नहीं होगा तो उसकी जगह कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है भिवाड़ी में। जरूर। तो नेमुन इन्होंने भिवाड़ी का इलाका पसंद किया है, इसके बारे में बताइए और फिर इनकी जो अपनी चॉइस है उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप भिवाड़ी के इलाके को ओवरऑल सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ पे सप्लाई बहुत आ चुकी है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हुए, लेकिन अगर इसके रेशियो में आप सेल्स देखो तो सेल्स काफ़ी लिमिटेड रहे हैं इस एरिया के। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इनिशियली इन्वेस्ट किया, लेकिन जब सप्लाई बढ़ गई तो जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो भी ठहर गई और इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है इस इलाके में। तो अगर आप यहाँ पे दिलचस्पी रखते हैं भिवाड़ी में स्पेसिफिकली, तो आपको करीबन एटलीस्ट 8 to 10 years का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह इसे कंसिडर करना होगा। अवेलेबल यूनिट जो यहाँ की है करीबन 12,000 है और एवरेज प्राइस अगर आप देखो 2,800 है, जो कि नॉमिनल अफोर्डेबल मार्केट की प्राइस है, लेकिन अगर आप एनुअलाइज रिटर्न्स देखो तो आपको वो -0.3% पे दिखाई देंगे पिछले 2 सालों में। तो ये सब डायनेमिक्स वही सजेस्ट करते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल अगर आपका है तो ही आप भिवाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करिए। और खैर जो प्रोजेक्ट आपने चूज किया है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसका लोकेशन बहुत ही खास है। इनफैक्ट आई थिंक मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम, जेनेसिस मॉल ये सभी इसके करीबी फासले में पड़ते हैं और हमारे हिसाब से जो हमें डेवलपर से इंफॉर्मेशन मिली है और जो हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये नियरिंग कंप्लीशन है ये प्रोजेक्ट और इसका डेवलपर जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको शायद 2017 के अंत तक कंप्लीट होकर मिल जाए। इनफैक्ट अगर आप प्राइस पॉइंट कंपेयर करो तो आई थिंक आपने मेल में लिखा था कि आप उन्हें 2,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में डेवलपर आपको ऑफर कर रहा है। रीसेल मार्केट की प्राइस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि डेवलपर्स के पास कुछ टॉप फ्लोर्स के ऊपर सिर्फ बहुत लिमिटेड सप्लाई बाकी है, तो वो ये प्रोजेक्ट से शायद एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो ये डिस्काउंटेड रेट पे मार्केट में ये प्राइस निकाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप नेगोशिएट करिए, आपको शायद और अच्छी प्राइस मिल जाए। और अगर आप भिवाड़ी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हम आपको गो अहेड देते हैं इसके लिए। इसके अलावा जैसे आप चाहते थे कि हमने आपके लिए सेम प्राइस पॉइंट पे और 2 प्रोजेक्ट्स चूज किए हैं। इनके नाम है टेरा हेरिटेज, ये सेक्टर 51 में पड़ता है, ये भी एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने आपके लिए चूज किया है उसका नाम है कैपिटल ग्रीन्स। अगर आप भिवाड़ी इंडस्ट्रियल जोन के करीब रहना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। चलिए आपकी अपनी चॉइस के अलावा 2 और ऑप्शंस आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्यों लग रहा है मुंबई की सरकारी गृह निर्माण एजेंसी माड़ा पर घोटाले का आरोप। मुंबई
मुंबई में सरकारी गृह निर्माण एजेंसी म्हाडा पर आदर्श हाउसिंग इमारत की तरह घोटाले का आरोप लग रहा है। आरोप है कि म्हाडा ने सिर्फ 2 से 3 मंजिल की इजाजत लेकर 12 मंजिला इमारत बना दी है। उसे नियमित करने के लिए बीएमसी को खत भी लिख दिया, लेकिन अब जब मामला सामने आया है तो म्हाडा ने नया पैंतरा चलते हुए इमारत बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सांता क्रूज पूर्व में म्हाडा की 12 मंजिला ये इमारत बनी है कई बड़े बाबुओं के लिए। नाम है मैत्री हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन ए विंग में 3, बी और सी विंग में इजाजत थी 2 मंजिल बनाने की, बन गई 12। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली का आरोप है कि म्हाडा ने पहले इमारत बनवाई, फिर उसे नियमित करने के लिए बीएमसी को खत लिखा। मामला उजागर हुआ तो म्हाडा बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी से वजह पूछ रही है। कहीं न कहीं तो पहले म्हाडा उस इलीगल कंडीशन का बचाव कर रही थी, अब उस मामले को लेकर शोकत नोटिस जारी करके उस मामले पर लिपापोती करने का प्रयास कर रही है। सोसाइटी में कुल 84 सदस्य हैं और तकरीबन 36 करोड़ की लागत से पूरी बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। साल 2013 में तत्कालीन बीएमसी आयुक्त ने 10 मंजिला तक की इजाजत दी थी, लेकिन बाद में उसे घटाकर ए विंग में सिर्फ 3 तो बी और सी विंग में सिर्फ 2 मंजिल कर दी गई। हैरानी की बात है कि म्हाडा के बड़े अधिकारी आपसी बातचीत में तो इसे सिर्फ सीसी यानी कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मुद्दा बताते हैं, लेकिन खुद उनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमारत को नियमित करने के लिए पहले ही बीएमसी को खत लिख चुका है और अब जब मुद्दा उठ गया है तो उसने इमारत बनाने वाले ठेकेदार को इस तरह का कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। राजेश घूने इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ तमिलनाडु से। एक्चुअली मैं मीरा रोड में एक प्रॉपर्टी देख रहा था, पिनाकुलो करके। तो प्रॉपर्टी के बारे में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि हाउ इज दिस प्रॉपर्टी की क्या स्टेटस है अभी, या कब तक पोजीशन मिल सकता है एंड क्या क्या एमिनिटीज है उसमें। तो मीरा रोड का इलाका इन्होंने पसंद किया है नेमुन, और पिनाकुलो है एसकेडी रियल्टी का जो कि उन्हें पसंद है। तो दोनों पर आपकी राय? जी, जो इलाका उन्होंने चूज किया है वो वेस्टर्न लाइन पे आता है एंड एक रेसिडेंशियल लोकेशन की तरह ये इलाका डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट काफी सप्लाई है इस मार्केट में, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, करीबन 10,900 यूनिट्स की अवेलेबल सप्लाई इस मार्केट में है। एवरेज प्राइस अगर आप देखो 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, जो कि मुंबई मार्केट के हिसाब से एक काफी अफोर्डेबल सेगमेंट में हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सप्लाई और इन्वेंट्री ओवरहैंग देखो तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए। अगर आप एंड यूज के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। मीरा रोड डेफिनेटली एक रेजिडेंशियल लोकेशन की तरह डेवलप हो रहा है पूरे वेस्टर्न सबर्ब्स में, और जो आपने प्रोजेक्ट भी चूज किया है वो भी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप देखो तो एवरेज प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आपके बजट में 2 BHK मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको कॉम्पैक्ट साइज का 2 BHK लेना होगा, जो कि पिनाकुलो आपको ऑफर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पिनाकुलो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रेलवे स्टेशन भी काफी नजदीक है यहाँ से, करीबन 3 किलोमीटर्स के ऊपर होगा। इसके अलावा हम आपके लिए और 2 प्रोजेक्ट्स लाए हैं। अगर आप रीसेल में खरीदना चाहते हैं तो ऑस्टिल ऑर्चिड का जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा साबित हो सकता है। इसमें फेज 2 में आपको सिमिलर प्राइस पॉइंट में कुछ मिल सकता है। इसके अलावा आप काकड़ पैराडाइज भी देख सकते हैं। इसका जो फेज 1 है वो रेडी है, जो फेज 2 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसकी प्राइस पॉइंट भी काफी किफायती है। तो आप ये दोनों ऑप्शंस को भी अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं इन दोनों ऑप्शंस पर। पहला है ओसवाल ऑर्किड फेज 2, और यहाँ पर जो कीमत आपको मिल रही है वो है 6,700 रुपए पर स्क्वायर फुट की, और 2 BHK अगर आप लेते हैं तो 970 स्क्वायर फुट का आपको मिलेगा। और जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वो है ककड़ पैराडाइज, ये ककड़ रियल्टी की तरफ से है, और यहाँ पर कीमत जो आपको मिल रही है वो 6,300 रुपए पर स्क्वायर फुट की मिल रही है, और यूनिट साइज 2 BHK का जो है वो रेंज कर रहा है 980 से 1,025 स्क्वायर फुट का। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, आप इनमें भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेमुन, आप स्टूडियो में आई और इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अंजलि।
तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दे जाते जाते कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हमें ईमेल कीजिए property@ndtv.com पर। हम आपके सवालों के जवाब यहां जरूर देंगे। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।